हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लीन एरिया बेसिकली वो एरिया है जो कि जो है जिसके अंदर हम जो भी माइक्रोब्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, उसकी क्वांटिटी एक सर्टेन एक्सटेंट तक मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्लीन एरिया बेसिकली अलग अलग सिस्टम्स में, जैसे EU सिस्टम में, ठीक है, और ISO सिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। तो उसी तरीके से हम कुछ क्लासिफिकेशंस के तरीके देखेंगे कि कौन सा सिस्टम, कौन सा तरीका क्या कहता है। ठीक है, तो क्लीन एरिया इज ए रूम इन विच पार्टिकल्स एंड वायबल काउंट इज केप्ट विद इन द स्टैंडर्ड एंड डिफाइंड रेंज। ठीक है, तो क्लीन एरिया एक वो एरिया है जहां पर पार्टिकल्स और पार्टिकुलेट मटेरियल जो है एक पर्टिकुलर रेंज में रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसका एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, कि उसमें एक रेंज फिक्स कर दी गई है अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द ISO सिस्टम्स। अलग अलग स्टैंडर्ड्स में अलग अलग लिमिट सेट की गई है और जो है हर सिस्टम को अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली जो क्लीन एरिया है वो हमारे स्टेराइल प्रिपरेशंस यानी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस और बहुत ऐसी प्रिपरेशन जहाँ पे स्टेरिलिटी यानी कि जो सेमी कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिपरेशन है, जहाँ पर स्टेरिलिटी बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर जो है इसको हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, फेडरल स्टैंडर्ड 2209, ठीक है, ई सेक्शन के अकॉर्डिंग, फेडरल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिफाइन उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। क्लीन रूम एज ए रूम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एयर बॉर्न पार्टिकल्स आर कंट्रोल टू स्पेसिफाइड लिमिट। ठीक है, उन्होंने जो है कि क्लीन एरिया वो जगह है जहाँ पर एक सर्टन लिमिट तक हम उस पर्टिकुलर एरिया में जो है माइक्रोबियल काउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स ने भी इसके लिए डेफिनेशन दी है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड डिफाइंस ए क्लीन रूम एज ए रूम विद कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट कंटामिनेशन, जो कि जो है कंट्रोल करता है पार्टिकुलेट कंटामिनेशन को, कंस्ट्रक्टेड एंड यूज इन सच ए वे टू मिनिमाइज द इंट्रोडक्शन, जनरेशन एंड रिटेंशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि हम पार्टिकल्स का जनरेशन, रिटेंशन एक सर्टन लिमिट तक मेंटेन कर सकें। ठीक है, इन ए कंट्रोल्ड वे। ठीक, inside the room and in which the temperature, humidity, airflow pattern, air motion and pressures are controlled। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंटेन्ड हो, एयर फ्लो मेंटेन्ड हो, एयर प्रेशर मेंटेन्ड हो, टेम्परेचर मेंटेन्ड हो, ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड हो। तो अगर ये सर्टन फैक्टर्स मेंटेन होंगे तो वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में माइक्रोब्स और पार्टिकुलर मटेरियल भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। ठीक है, एक सर्टन लिमिट तक। अब किसी जगह को आप क्लीन कैसे करोगे, किसी भी एरिया को आप क्लीन कैसे कर सकते हो? बहुत तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके मैंने यहाँ लिखे हैं। क्लीन एरिया मेंटेन्ड बाय, सबसे पहले यूवी रेडिएशन, यानी कि जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आप पर्टिकुलर एरिया को जो है इंट्रोड्यूस करोगे। उसके बाद एयर लॉक एंट्री पोर्टल, यानी कि यहाँ पर जो है जो एंट्री वाला साइड है वहाँ पर डबल एयर लॉक सिस्टम हो। ठीक है, हमने कहा था कि डबल डोर सिस्टम हो सकता है। स्पेशल फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट फॉर अपकमिंग एयर, इसके अलावा जो एयर आ रही है उसके लिए स्पेशल फिल्टर्स, जैसे प्री फिल्टर्स जो हमने बात किए थे पहले, या फिल्टर पैड असेंबली जो है वो इंस्टॉल्ड हो, ताकि हमारे पास जो एयर है वो बहुत अच्छे से फिल्टर हो सके। उसके बाद स्टिकी मैट फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम शूज़। इसके अलावा जब आप अंदर जा रहे हैं तो कहीं पे भी कोई जो क्लीन एरिया है उसमें अगर शूज़ वगैरह लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि उससे पहले आप अपना जब शूज़ रख रहे हो तो उसको आप एक स्टिकी मैट से जो रब कर रहे हो ताकि वो पार्टिकल्स वहीं रुक जाए, वो भी तरीका है। ठीक है, पॉजिटिव रूम प्रेशर। व्हाट इज द पॉजिटिव रूम प्रेशर? पॉजिटिव रूम प्रेशर मतलब कि रूम का प्रेशर, यानी क्लीन रूम का प्रेशर अगर ज़्यादा है और उससे बाहर का प्रेशर जो है कम है, तो ऑटोमेटिकली एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो उससे क्या होगा कि जो जर्म्स हैं वो ऑटोमेटिकली मूव करेंगे उस एरिया से बाहर की तरफ। तो वहाँ पर उस पॉजिटिव प्रेशर यानी क्लीन रूम के अंदर प्रेशर को हाई रखा जाता है और इसके लिए आर्टिफिशियली हम उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ यहाँ पर एज पर WHO गाइडलाइंस यहाँ पर कुछ जो है पर्टिकुलर लिमिट दी गई हैं। क्लीन एरिया क्लासिफाइड एज पर WHO गाइडलाइंस। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लिमिट्स तय की हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C और ग्रेड D के जो एरियाज हैं, क्लीन एरियाज जो हैं, उसमें जो पार्टिकल्स है, मैक्सिमम परमिटेड पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब, यानी कि उसके जो भी क्लीन एरिया है उसमें पर मीटर क्यूब के अंदर कितना पार्टिकल परमिटेड होगा,
और ये जो रेंज है इक्वल और अबव, मतलब कि ये इससे थोड़ा, जो पार्टिकल हम लिख रहे हैं रेंज, वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और उसके बराबर भी होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चलेगा, ठीक है। एट रेस्ट और इन ऑपरेशन का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। एट रेस्ट मतलब उस वक्त आप वहाँ कोई काम नहीं कर रहे हैं, इन ऑपरेशन मतलब वहाँ पर काम चल रहा है, पैकेजिंग समथिंग काम चल रहा है, फिलिंग समथिंग काम चल रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग समथिंग काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 0.5 माइक्रोन मीटर और 5 माइक्रोन मीटर के दो पार्टिकल की रेंज में ग्रेड ए, ये ग्रेड ए बी सी डी, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता दिए थे। ये एक्चुअली क्लीन एरिया या एसेप्टिक एरिया का ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। तो वहां पर पार्टिकल साइज एट रेस्ट और इन ऑपरेशन मोड पे क्या होना चाहिए, 0.5 माइक्रोन मीटर और 5 माइक्रोन मीटर की रेंज में, ठीक है। 0.5 माइक्रोन मीटर में ग्रेड ए में 3520 और 5 माइक्रोन मीटर में 29, इसमें जो है मैक्सिमम परमिटेड पार्टिकल पर मीटर क्यूब में इतने होने चाहिए। ऑपरेशन सिस्टम यानी कि जब आप उस रूम में कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो 0.5 माइक्रोन मीटर के अंदर 3520 और 5 माइक्रोन मीटर में 29 जो है इसमें पार्टिकल्स परमिटेड होने चाहिए। ग्रेडिंग बी में 3522, 35200 और 0.5 माइक्रोन मीटर के लिए और 5 माइक्रोन मीटर के लिए 293 जो है पार्टिकल्स परमिटेड होने चाहिए। ऑपरेशन यानी कि जब हम कुछ कर रहे हो तो 35200 सेम ऐसा ही है, लेकिन 5 माइक्रोन मीटर के पार्टिकल की साइज, पार्टिकल थोड़ी जो नंबर है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, 2930, ठीक है। ग्रेडिंग सी के अंदर 352000 और यहाँ पर ये 0.5 के लिए है और 5 माइक्रोन मीटर के लिए 2930, जबकि यहाँ पर ऑपरेशन में 0.5 के लिए 352000 और 5 के लिए 29300, ठीक है। ग्रेडिंग 3 के लिए यहाँ पर जो है 3520000 यानी कि यह हो गया 10 लाख है ना, ये हो गया 35,20,000, ठीक है। इतना पार्टिकल 0.5 माइक्रोन मीटर के पार्टिकल जो है परमिटेड है, ठीक है। और 5 माइक्रोन मीटर का 29300 जो है यहाँ पर परमिटेड है, लेकिन 5.5 माइक्रोन मीटर का और 5 माइक्रोन मीटर का ऑपरेशन वाले सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग वाले जोन में यहाँ पर वो डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है, एक और तरीके का क्लासिफिकेशन है जो है आपका 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इस तरीके का क्लासिफिकेशन भी है। वो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 0.5 माइक्रोन मीटर पर फीट क्यूब के हिसाब से, और माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट जो है CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर फीट क्यूब के हिसाब से, ठीक है। CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, यानी कि पर फीट क्यूब में 0.5 माइक्रोन मीटर पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए, से कम कितना होना चाहिए, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर फीट क्यूब में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज द 100, और इसमें 0.5 माइक्रोन मीटर से कम जो पार्टिकल्स हैं वो होने चाहिए 100, और CFU पर फीट क्यूब जो होती है वो यहाँ पर होना चाहिए लेस देन 1, ठीक है। इसमें 1000 जो सेकंड क्लासिफिकेशन उसमें 1000 ग्रेडिंग को हम देते हैं, और इसमें जो 0.5 माइक्रोन मीटर पर फीट क्यूब जो है 1000 और CFU यूनिट लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 10,000 जो है इसमें भी 10,000 और लेस देन यहाँ पर 3 इसके अंदर CFU पर फीट क्यूब होनी चाहिए। इसमें 1 लाख यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर 0.5 माइक्रोन मीटर पर फीट क्यूब में 1 लाख के आसपास होना चाहिए, और यहाँ पर CFU पर फीट क्यूब जो है वो जो है लेस देन आपका 25 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ 3 मेन एरियाज। ऑपरेशन ऑफ क्लीन एंड एसेप्टिक रूम्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय 3 मेन एरियाज। अब यहाँ पर क्लीन और एसेप्टिक एरियाज में को आप 3 जोन में डिवाइड कर सकते हो, 3 जोन बोल सकते हो आप, या 3 एरिया में बोल सकते हो, 3 एरियाज में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज द ब्लैक और डर्टी, फर्स्ट इज द ब्लैक और डर्टी एरिया, सेकंड इज द ग्रे और सेमी क्लीन एरिया, थर्ड इज द वाइट एरिया, ओके। ब्लैक और डर्टी एरिया ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर माइक्रोबियल कंट्रोल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये वो वाला जोन है जहाँ पर हर किसी का इंटरेक्शन है, हर कोई जो आ रहा जा रहा है, और वहाँ पर आप नहीं कंट्रोल कर सकते माइक्रोबियल सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है मैंने, इन दीज एरियाज पार्टिकल्स एंड माइक्रोबियल कंट्रोल इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड में ग्रे और सेमी क्लीन, सेमी क्लीन मतलब कि यहाँ पर जो है हाइजीन और क्लीनिनेस जो है मेंटेन की जा सकती है हाई स्टैंडर्ड की, ठीक है। यानी कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा ब्लैक एरिया के कंपैरिजन में यहाँ पर हाइजीन ज़्यादा है,
ठीक है। वाइड एरिया फुल इन्वायरमेंट कंट्रोल कैन बी मेंटेन, यहाँ पर यानी वाइड एरियाज जो है यहाँ पर आप फुल्ली कंट्रोल करोगे, माइक्रोबियल सिस्टम को फुल कंट्रोल करोगे आप जो है आपके कंटामिनेशन को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आईएसओ सिस्टम के हिसाब से, ईयू सिस्टम के हिसाब से या अलग अलग सिस्टम के हिसाब से क्या कहता है आपका क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन रूम का जो क्लीन रूम है हमारा, उसका जो क्राइटेरियाज हैं यानी कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स में उसके क्लासिफिकेशंस किया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है जो कि स्टैंडर्ड आजकल जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ ISO 146441। ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम जो है क्लासेस में अलग अलग क्लासेस में बात करते हैं, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ISO 146441, इसके अंदर जो पार्टिकल साइज है वो पर मीटर क्यूब के अंदर हम जो है मेंटेन पर मीटर क्यूब में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन FS 209 फेडरल सिस्टम, सॉरी नॉट फेडरल, FS सिस्टम 209 सिस्टम जो है जिसके अंदर हम पार्टिकल साइज पर क्यूबिक फीट में जो है इसको पर क्यूबिक फीट में हम इसको पार्टिकल जो है उसको मेजर करते हैं। लेकिन आजकल इस सिस्टम को ट्रेंड में नहीं लिया जाता, जबकि इसकी जगह हम ISO सिस्टम को ट्रेंड में लेते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड इज द EU स्टैंडर्ड। EU स्टैंडर्ड में हम ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D के अकॉर्डिंग जो है पार्टिकल साइज को डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ISO, C स्टैंड फॉर क्लीन, ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज कि व्हाट इज द C। यहाँ पर क्लीन जो ISO सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लीन रूम्स को क्लासीफाई करते हैं 9 क्लासेस में। ISO में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9, इस तरीके से हमने 9 क्लासेस में किसी भी क्लीन रूम के जोन्स को डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर जो फर्स्ट है वो जो ISO क्लास 1 है वो क्लीनेस्ट क्लास मानी गई है और ISO क्लास 9 जो है वो डर्टीएस्ट क्लास मानी गई है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में 5, 6, 7, 8 जो होते हैं उन क्राइटेरियाज को जो है रखा जाता है। जो क्लास 1 है वो आपके जो कंडक्टर्स जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर एक पार्टिकल भी आपका जो है आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर सकता है, तो वहाँ पर ISO क्लास 1 के रूल को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द EU सिस्टम जो है आपकी ग्रेडिंग A, B, C, D के अंदर आपको डिवाइड किया जाता है। आपका जो FS सिस्टम है, FS 209 के सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी क्लास 100, 1000, 10,000 एंड 1 लाख के हिसाब से आपको डिवाइड किया जाता है क्लीन रूम को। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो क्लासिफिकेशंस के क्लीन रूम क्लासिफिकेशंस के अदर क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। क्लीन एरिया AC इट्स अकॉर्डिंग टू माइक्रोबियल काउंट एंड एयर चेंजेस, यानी कि एयर किस हिसाब से चेंज हो रही है वहाँ पर माइक्रोबियल काउंट क्या है उस हिसाब से हम जो है क्लीन रूम को डिवाइड करते हैं ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C एंड ग्रेड D में, ठीक है। यहाँ पर जो एयर सैंपल है वो उस एयर सैंपल के अंदर पर क्यूबिक मीटर में कितनी कॉलोनी बन जाएंगी, मतलब अगर हम उसका सैंपल लेंगे और माइक्रोबियल प्लेट अगार प्लेट में हम जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट देखेंगे यानी कितनी कॉलोनी बन सकती है उसमें, तो उस हिसाब से हमने ये क्राइटेरिया लिया है। उसके अलावा सेटल प्लेट्स, यहाँ पर 90 मिलीमीटर की एक डायमीटर की एक प्लेट ली जाती है पेट्री प्लेट, और उसमें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर 4 आवर्स में देखा जाता है, मतलब 4 घंटे हम उस रूम में रखेंगे हमारी प्लेट को, देन इंक्यूबेट करेंगे, देन फिर हम उसमें जो है कॉलोनीज को देखेंगे। इसके अलावा एयर चेंजेस देखा जाता है पर आवर कि एयर का सर्कुलेशन कितना चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो ग्रेडिंग A है इसके अंदर आपका एयर सैंपल जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर मीटर क्यूब में है लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर 4 आवर में लेस देन 1 होना चाहिए, और एयर चेंजेस पर आवर में 240 से 480 जहाँ पर चेंजेस होने चाहिए पर आवर में। ग्रेडिंग B में यहाँ पर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर मीटर क्यूब 10 होना चाहिए, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर आवर में 5 करीब जो है 5 कॉलोनीज बननी चाहिए, और पर आवर में चेंजेस 150 से 240 बार उसमें एयर का चेंजेस होना चाहिए। ग्रेडिंग C के अंदर यहाँ पर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर मीटर क्यूब में 100, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर 4 आवर्स में 50, और यहाँ पर एयर चेंजेस 60 से 90 टाइम्स होना चाहिए। ग्रेडिंग D के अंदर जो है 200 यहाँ पर CFU पर मीटर क्यूब, और यहाँ पर 4 आवर में 100 हमको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मिलनी चाहिए, और पर आवर में 5 to 48 चेंजेस होने चाहिए एयर के। इसके अलावा अदर क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन जो है ग्रेडिंग ABCD, इसमें हम मैक्सिमम नंबर पार्टिकल साइज
पर मीटर क्यूब में 0.5 से 5 माइक्रोन मीटर की रेंज में कितने हैं, और माइक्रोन मीटर से ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स कितने होने चाहिए, वो क्राइटेरिया हम देखेंगे। इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म पर मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए वो हम देखेंगे। तो ग्रेडिंग ए के अंदर 0.5 से 5 माइक्रोमीटर 3500 होने चाहिए, और जो माइक्रोन मीटर साइज से बड़े पार्टिकल जो है यहाँ पर नहीं होने चाहिए, और लेस देन यहाँ पर मीटर क्यूब में लेस देन 1 इसको माना गया है। ग्रेडिंग बी में वही 3500 और यहाँ पर नन, और यहाँ पर मीटर क्यूब में 5 हमने लिया गया है। ग्रेडिंग सी के अंदर ये करीबन आपका होता है 3 लाख, ओके। 0.5 से 5 माइक्रोन मीटर के पार्टिकल जो है 3,50,000, और जो है माइक्रोन मीटर से बड़ी साइज जो है वो 2000 पार्टिकल्स ऐसे होने चाहिए। पर मीटर क्यूब में 100 होना चाहिए, और ग्रेडिंग डी में ये 35 लाख जो होना चाहिए 0.5 से 5 माइक्रोन मीटर, और यहाँ पर माइक्रोन मीटर जो की साइज से बड़े हुए 20,000 पार्टिकल्स होने चाहिए, और पर मीटर क्यूब में 500 पार्टिकल्स होने चाहिए। अब हम ये बात कर लेते हैं कि क्लीन रूम को मेंटेन, क्लीन रूम की मॉनिटरिंग कितने कितने ड्यूरेशन में करनी चाहिए, क्लीन रूम के जो क्राइटेरियाज हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हम रेगुलरली या ईयरली या 6 मंथ में, कितने मंथ में हम उसको कितनी फ्रिक्वेंसी से हम उसको ऑब्जर्व करें। सबसे पहले जैसे पार्टिकल्स इन एयर मॉनिटर, पार्टिकल्स जो है उनको एयर में मॉनिटर हम करीबन 6 मंथ्स में हमें कर लेना चाहिए। जो हेपा फिल्टर है उसको हमें ईयरली हम इसको जो है इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसकी क्लीनिनेस पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एयर चेंजेस जो है, एयर कितना चेंज हो रहा है, एयर का सर्कुलेशन कितना चेंज हो रहा है, वो हमें हर 6 मंथ में ऑब्जर्व करना चाहिए। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को हमें डेली मेजर करना चाहिए। एयर प्रेशर यानी पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, उस साइड नेगेटिव है, यानी कि हाई है या लो है उधर साइड, तो वो चीज़ें भी हमें डेली ही ऑब्जर्व करनी चाहिए। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग बाय सैटल प्लेट, यानी कि कितने माइक्रोब से हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, वो भी हमें डेली मेजर करना चाहिए, ठीक है। या डेली नहीं तो हम इसमें कई बुक्स में आपको डिक्रीज फ्रिक्वेंसी भी लिखा हुआ है, मतलब कि आप जो है हर 2-3 दिन के रेगुलर इंटरवल पे भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बीएससी बायोटेक का सिलेबस हम जल्दी शुरू करेंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल वरी मत रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।